देखिए लास्ट क्लास के अंदर हमने सॉल्यूशन के पोर्शन को स्टार्ट किया था। क्लास 11th के स्टूडेंट्स जब क्लास 12th में जाएंगे तो उनको मालूम पड़ेगा कि ये चीज़ जो वो क्लास 11th में पढ़ के आए हैं एज इट इज़ उनको क्लास 12th में भी दिखाई पड़ती है और वहाँ पर भी इस चीज़ को पहले ही चैप्टर के अंदर पढ़ना होता है। अगर इसी वक्त क्लास 11th में इसको अच्छे से कर लिया जाएगा तो क्लास 12th में काफ़ी सारा काम हमारा कम हो जाता है, तो ध्यान से सीखना है। एक इम्पॉर्टेंट बात यही है कि जो कुछ हम बताते जाते हैं पिछली चीज़ों को भूलना नहीं है। देखो एक लाइफ में सीधी सी बात कर लो कि भाई हम जो पढ़ा उसे कभी भूलेंगे नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आज जो आपने पढ़ा है उसका आपको रिवीज़न आज शाम को करना है या नेक्स्ट डे करना है, उसके बाद 2 दिन छोड़ के करना है, फिर 1 हफ़्ता छोड़ के करना है, फिर 2 हफ्ते छोड़ के। यानी एक रिवीज़न शेड्यूल ऐसा होना चाहिए कि जो भी चीज़ एक बार आपने पढ़ ली वो आपके दिमाग से डिसअपीयर ना होने पाए। इससे क्या होता है कि आखिर तक आते आते वर्कलोड नहीं रहता और आपको पढ़ाई बहुत आसान लगती है। पढ़ाई मुश्किल कब लगती है? मुश्किल तभी लगती है जब हम उसका बर्डन बढ़ा लेते हैं, जब हम पिछली चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं। 12th क्लास में जब आते हैं तो कई बच्चों की शिकायत होती है कि जी 11th का तो हमें कुछ आता ही नहीं। तब हम भी उनको मनाने के लिए कह देते हैं कोई बात नहीं, इट्स ओके, हम देख लेंगे क्या रहेगा। लेकिन सही मायनों में अगर 11th की चीज़ को आप हमेशा याद रखेंगे तो 12th आपके लिए बहुत आसान होती है। 11th में अगर आप 70% नंबर ले आए तो 12th में 95% क्रॉस तो जाएंगे ही जाएंगे। ये एक सिंपल सी बात है। तो 11th पे थोड़ा सा गौर कर लो, 12th आपके लिए काफ़ी ईजी रहती है। पिछली क्लास में इम्पॉर्टेंट बातें अगर मैं कहूँ, परसेंटेज कंसंट्रेशन की बात की थी। मास परसेंटेज का फार्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मैंने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फार्मूला यहाँ नहीं लिया क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। स्ट्रेंथ का फार्मूला था वेट ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000 और स्ट्रेंथ का मास परसेंटेज के साथ रिलेशन और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज के साथ रिलेशन हमने यहाँ पर देखा। अब ये पिछली बातें आपको याद रहनी चाहिए। अगर ये रहेंगी आपको याद तो आगे होगी आसानी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली कंसंट्रेशन टर्म है जिसे मोलैरिटी कहा जाता है। मोलैरिटी, और मोलैरिटी का सिंबल होता है कैपिटल M, ये इसका सिंबल होता है। स्ट्रेंथ को तो डायरेक्ट स्ट्रेंथ ही लिखते हैं, लेकिन मोलैरिटी के लिए सिंबल गिवन है कैपिटल M, ये इसका सिंबल। मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर। याद है स्ट्रेंथ की क्या यूनिट थी? बता सकते हैं? स्ट्रेंथ की यूनिट होती है ग्राम पर लीटर, और उसी से हमने डेफिनेशन को डेवलप किया था, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर। और इसी तरह से इसकी यूनिट को याद कर लो, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 cc ऑफ सॉल्यूशन। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल हैं सॉल्यूट के? स्ट्रेंथ में था वेट कितना प्रेजेंट है, और यहाँ है नंबर ऑफ मोल। आपको नंबर ऑफ मोल के फार्मूले याद रहने चाहिए जो मैं पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ। जिक्र करते हैं अभी। फार्मूला लिखेंगे मोलैरिटी। अब यूनिट के हिसाब से फार्मूला क्या बना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो मोल पर लीटर का तो यही बनेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मैंने पहले ही कहा था कि इस पूरे चैप्टर में हमें जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो वॉल्यूम को सीसीज के अंदर कंसीडर करना है। अब अगर यहाँ लीटर में है तो मैं लीटर की जगह अगर सीसी लिख दूँ तो हमारा फार्मूला देखिए क्या बनेगा। ये बनेगा मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सीसी, और ऊपर चला गया 1000। सीसी को 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो लीटर में ही बदलता है, ऑलमोस्ट एक ही बात रहती है। अब अगली बात ये उठती है कि नंबर ऑफ मोल, शायद याद होगा नंबर ऑफ मोल के 2 फार्मूले थे, एक वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास और दूसरा था
नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। एक गैसेस के लिए भी हमने वॉल्यूम के टर्म में बताया था। तो अभी हम इन दो ही फार्मूलों की बात करते हैं। अब ज़रा नंबर ऑफ मोल की जगह फर्स्ट फार्मूले को पुट कर दिया जाए तो नंबर ऑफ मोल की जगह क्या बन जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो हमारा फार्मूला बना वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सीसी। नंबर ऑफ मोल की जगह वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सीसी इंटू 1000। ये फार्मूला न्यूमेरिकल में ये फार्मूले होंगे जो हमें यूज़ करने होंगे, आपको रटे होने चाहिए। आप बनाना सीख लो। जैसे मैं फार्मूले को सिर्फ इनके यूनिट से बना रहा हूँ, पहले मोल पर लीटर, फिर लीटर को सीसी में बदल दिया हमने, और फिर नंबर ऑफ मोल की वैल्यू पुट कर दी। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल की दूसरी वैल्यू को पुट कर दें, तो दूसरी वैल्यू को अगर पुट कर दें तो क्या बनेगा, देखो नंबर ऑफ मोल की जगह क्या आ जाएगा, दिस इज नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्यूट पार्टिकल कितने हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सीसी। ये बनेगा हमारे पास। ये तीसरा फार्मूला जो हमें याद रखना है। उसके अलावा एक और फार्मूला मैं आपको याद दिला दूं, मोलैरिटी इज इक्वल टू, देखो स्ट्रेंथ होती है मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास, तो मोलैरिटी होती है स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये फार्मूला मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। मोलैरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ इंटू मॉलिक्यूलर मास, एक ये फार्मूला याद रखो। अब देखो सीधी सी बात, स्ट्रेंथ और मास परसेंटेज में क्या रिलेशन था, आज ही बताया था। स्ट्रेंथ और मास परसेंटेज, स्ट्रेंथ होता है मास परसेंटेज इंटू डी इंटू 10। तो यहाँ पर अगर मैं स्ट्रेंथ की वैल्यू पुट कर दूँ, दैट इज स्ट्रेंथ की जगह मैं लिख सकता हूँ मास परसेंटेज इंटू डी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये फार्मूला डेवलप हो गया। स्ट्रेंथ और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में क्या रिलेशन था, देख लो। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इंटू 10। तो स्ट्रेंथ की जगह मैं लिख सकता हूँ वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इंटू 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये फार्मूले मोलैरिटी के किसी भी तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अब आप ध्यान रखना, बहुत अच्छे से 2 बार 3 बार 4 बार इन फार्मूलों को आपने लिखना है। डेफिनेशन आपसे कोई रेयरली पूछेगा, आपसे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए जाएंगे, और न्यूमेरिकल तो आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब फार्मूलाज को आप अच्छे से जानते हैं। अगर आपको स्टेटमेंट में नंबर ऑफ मोल दिया जाएगा तो नंबर ऑफ मोल वाला फार्मूला, वेट दिया जाएगा तो वेट वाला फार्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल वाला फार्मूला, मास परसेंटेज होगी तो मास परसेंटेज वाला फार्मूला, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज होगी तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज वाला फार्मूला। इन सभी फार्मूलाज को एक कॉपी पे पेज पे लिख लो, क्योंकि अब मैं थोड़ी देर में न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा, और वो न्यूमेरिकल आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब ये फार्मूलाज आपको अच्छे से याद हैं, तभी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। मोलैरिटी से मिलती जुलती एक और टर्म आपको बता रहा हूँ, डिमैलिटी। कई बार स्कूल लेवल पे ये टर्म नहीं होती, लेकिन आपके सिलेबस में है, आपकी बुक में है, कॉम्पिटिटिव में आती है डिमैलिटी। तो डिमैलिटी को हम ऐसे कहते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन और 1000 cc ऑफ सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। डेफिनेशन पे गौर करो, शब्द है डिमैलिटी, और डिमैलिटी का मतलब है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर। ये डेफिनेशन जानी पहचानी है, अभी आपने मोलैरिटी के कंसेप्ट में इस डेफिनेशन को पढ़ा था। मोलैरिटी क्या थी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर एट एनी टेम्परेचर, वो किसी भी टेम्परेचर पे। लेकिन ये क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर एट 0 डिग्री। यानी जब टेम्परेचर 0 डिग्री होगा तो मोलैरिटी और डिमैलिटी आइडेंटिकल होंगे, बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर नोट में ये भी लिख सकते हैं
मोलैरिटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड एज डिमेलिटी। ये आपको याद रखना होगा। अगर मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन आता है व्हाट इज 1D और 1 डीमल सॉल्यूशन। व्हाट इज 1D और 1 डीमल सॉल्यूशन, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। 1D और 1D, इसका मतलब डिमेलिटी 1, डीमल डिमेलिटी से लिया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, तो हल्के में मत लेना किसी चीज़ को, एग्जाम में आता है ये। तो 1 डीमल और 1D का मतलब क्या होगा? डिमेलिटी होती है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर, और अगर ये 1 डीमल है तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल कितने हो गए? 1। तो इसका मतलब ये होगा कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका मीनिंग आपके लिए रहेगा। आपसे कहें 10 डीमल सॉल्यूशन, तो 10 डीमल का मतलब क्या हुआ? 10 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, 10 डीमल हो जाएगा। तो इस तरह से डिमेलिटी की मीनिंग को समझना। अब देखो, सपोज मैं क्वेश्चन पूछता हूँ व्हेन 1m इज इक्वल टू 1D। अभी क्वेश्चन पूछ लिया, अगर जवाब दे सकते हो चैट या कमेंट सेक्शन में तुरंत दे दो। व्हेन 1 मोलर इज इक्वल टू 1 डीमल, आई थिंक यू मस्ट हैव एन आंसर। क्या होगा? एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। करेक्ट, एट 0 डिग्री। यहाँ पर हम आंसर लिखते हैं, सो वी कैन से एट 0 डिग्री डिमेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी। जैसे कि आपको यहाँ बताया था, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बराबर होंगे। डिमेलिटी पे आपसे कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं पूछा जाता। डिमेलिटी पे इतनी चीज़ पूछी जाती है, इतनी चीज़ को आपने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया, ध्यान रखा। अब ज़रा 1-2 न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं मोलैरिटी के बेसिस पे। लेकिन ध्यान रखना, ये फार्मूले जो आपके पास है, अगर नंबर ऑफ मोल दिया जाए तो मोल वाला फार्मूला, वेट हो तो वेट वाला, नंबर हो तो नंबर वाला, मास परसेंटेज हो तो मास परसेंटेज वाला, इन फार्मूलों को आपने रट के रखना है, इनको याद रखना। देखो क्वेश्चन आता है, फाइंड आउट मोलैरिटी ए 4 ग्राम NaOH in 100 cc of solution। 4 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 100 cc सॉल्यूशन, ये आपको कहा गया। बी पार्ट 3.01 इंटू 10 raised to the power 23 NaOH molecule in 500 cc of solution, और एक आपसे कहा गया 40% NaOH सॉल्यूशन। अब ये 3 न्यूमेरिकल आपको दे दिए। 4 ग्राम NaOH इन 100 cc, 3.01 इंटू 10⁻23 NaOH इन 500 cc, 40% NaOH सॉल्यूशन, ये आपको कहा गया। अब कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप देखो मेरे साथ साथ चैट सेक्शन में आंसर बताते चला करो जिस क्वेश्चन का जवाब। देखो, जब तक आप एंगेज नहीं रहोगे इनमें सॉल्व करने में, तब तक इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता। इंटरेस्ट डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है साथ साथ अपने हाथ साफ करते रहो, जो भी क्वेश्चन आता रहे उसको साथ के साथ सॉल्व करते रहो, बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखो ना। पहले में 4 ग्राम वेट दिया गया है, तो वेट वाला फार्मूला मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन cc। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? दिस इज 4, मॉलिक्यूलर मास 40, 1000 डिवाइडेड बाय 100। सॉल्व कर लो, और ये सॉल्व करे कितना आएगा? 1 मोलर। ये आपका जवाब 1 मोलर यहाँ पर आएगा, तुरंत आए। अगले में NaOH मॉलिक्यूल यानी नंबर ऑफ पार्टिकल। देखो यूनिट से पहचाना करो, अगर यूनिट ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम है तो वेट, cc मिलीलीटर, लीटर, डेसीमीटर क्यूब है तो वॉल्यूम। लेकिन जहाँ यूनिट नहीं है इसका मतलब नंबर, और नंबर का फार्मूला हमें याद है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये हम अच्छे से जानते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए? दिस इज 3.01 इंटू 10 raised to the power 23 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। वॉल्यूम कितना है? 500। तो यहाँ से सॉल्व किया,
तो ये सॉल्व किया कितना आ गया 1 मोलर। तो इसको भी सॉल्व करके आपका जवाब क्या आ गया 1 मोलर। सही फार्मूला सेलेक्ट कर लो, बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्या लास्ट वाले का जवाब बता सकते हैं? 40% एनुअल सॉल्यूशन। 40% कौन सी परसेंटेज है ये? इस परसेंटेज के आगे मेंशन ही नहीं है कि मास परसेंटेज है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, वॉल्यूम परसेंटेज है। तो हम कहेंगे जब मेंशन ही नहीं होता तो मास परसेंटेज। तो मोलैरिटी का मास परसेंटेज के साथ क्या फार्मूला था? मोलैरिटी और मास परसेंटेज का फार्मूला था मास परसेंटेज इंटू डी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सो वी कैन से मोलैरिटी इज इक्वल टू मास परसेंटेज इंटू डी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये फार्मूला था। मास परसेंटेज कितनी है? 40। डेंसिटी अगर ना दी जाए हमेशा 1 माननी है, इंटू 10 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, और NaOH का कितना है 40। सॉल्व किया तो कितना आया 10 मोलर। ये हमारे पास बनता है। इस तरह से बच्चों न्यूमेरिकल्स में वैल्यू पुट की जाएंगी, आइडेंटिफाई किया जाएगा और बहुत आसानी से समझ पाओगे। अच्छा याद रखो, मोल कंसेप्ट में मैंने कुछ टर्म बताई थी, उन्हीं टर्म का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। अब जैसे मैं आपसे ये कुछ मोलैरिटी की बात करता हूँ, क्या आप इन मोलैरिटीज़ का मीनिंग बता पाएंगे कि इनको क्या कहा जाएगा, किन शब्दों से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा? ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मोल कंसेप्ट में बताया था। अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1/2 है तो ऐसे सॉल्यूशन को सेमी मोलर सॉल्यूशन, अगर 1/2 मोल हो तो सेमी मोल, और 1/2 मोलैरिटी हो तो सेमी मोलर। 1/5 है तो क्या कहते हैं? पेंटीमोलर। 1/10 है तो क्या कहते हैं? डेसीमोलर। 1/100 को क्या कहते हैं? सेंटीमोलर। 10 को क्या कहते हैं? डेकामोलर। पहले भी बताया था। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि 100 मोलर तो क्या कहते हैं उसको? हेक्टोमोलर। ये आपको याद होना चाहिए। और अगर मैं कहता हूं 1000 मोलर तो उसे क्या कहेंगे? किलोमोलर। ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज। जब चीज़ें सारी आती जाएंगी तो कोई समस्या नहीं आएगी। अगर मैं आपसे कहूँ स्ट्रेंथ को डिफाइन करो, तुरंत यूनिट से याद रखो, ग्राम पर लीटर, शब्द में बता दो, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर। मैं कहूँ मोलैरिटी, मोल पर लीटर, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर। मैं कहूँ डिमैलिटी, मोलैरिटी एट 0 डिग्री, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर एट 0 डिग्री। फटाफट चीज़ें हमसे होती चली जाएंगी और बहुत जल्दी आप इन चीज़ों का जवाब बताते चले जाएंगे। आइए 1-2 क्वेश्चन और यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आता है, फाइंड आउट वेट ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन 500 cc ऑफ सेमी मोलर सॉल्यूशन। 500 cc ऑफ सेमी मोलर सॉल्यूशन। अगर न्यूमेरिकल घुस गया है दिमाग में तो जल्दी से दिमाग में से उसका आंसर बाहर निकाल दो, जल्दी से, क्योंकि जिस बच्चे को पिछले न्यूमेरिकल हो गए थे वो बच्चा बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकता है। देखिए यहाँ चैट सेक्शन या कमेंट सेक्शन में आप कोई भी जवाब देते हैं, ये आदत डालनी होगी, ये डर मन के अंदर से निकालना होगा कि अगर गलत हो गया, गलत हो जाएगा तो क्या करो, अपना आंसर डिलीट कर दो, ख़त्म बात। लेकिन अपने अंदर के हेजिटेशन को ख़त्म करना ही होगा, तभी कॉन्फिडेंस अंदर डेवलप होगा। कॉन्फिडेंस को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, याद रखना आपके इस लेवल पे। तो फाइंड आउट वेट। अब मोलैरिटी के मैंने कई फार्मूले बताए, वेट, नंबर, मास परसेंटेज वगैरह वगैरह। अब यहाँ किसके बारे में कहा गया है? वेट। तो वेट वाला फार्मूला, मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मॉलिक्यूलर मास किसका? सॉल्यूट का। भूलना नहीं, इस पूरे चैप्टर में जो भी वेट लेना है आपने, वो हमेशा किस में लेना है? आपने ग्राम्स में। वॉल्यूम किस में लेना है? आपने सीसीस में। अब देखो क्या गिवन है, फाइंड आउट वेट। हमेशा लिख लिया करो जो गिवन हो या जो पूछा गया हो। वेट निकालना है तो लिख दिया वहाँ पर, वेट ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन 500 cc, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास है यहाँ पर 500 cc। सेमी मोलर
सेमी मोलर का मतलब मोलैरिटी कितनी है 1/2, 1/2। नाउ पुट द वैल्यू, मोलैरिटी है 1/2, वेट निकालना है, मॉलिक्यूलर मास एसिटिक एसिड फाइंड आउट कर लेंगे 60 आएगा, वॉल्यूम कितना है 500 into 1000। So W is equal to, we can say 60 into 500 2 into 1000, ये 2 पे गया और ये हम समझ ही सकते हैं कितने पे जाएगा, आगे कितने पे 15 ग्राम। ये हमारे पास इसका जवाब आएगा। बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है अगर थोड़ा सा क्वेश्चन की स्टेटमेंट को, उसके फार्मूलाज को अगर समझ लिया जाए तो बहुत आसानी से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन देता हूं आपको, थोड़ा गौर से इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। क्वेश्चन ये है 11.1 ग्राम CaCl2 present in 500 cc of solution. Find out number 1 molarity of CaCl2, number 2 molarity of calcium ion, या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो molarity of calcium ion, number 3 molarity of chloride ion। आपके पास CaCl2 है, 500 cc है, इसकी मोलैरिटी बतानी है, कैल्शियम आयन की मोलैरिटी बतानी है क्लोराइड आयन की। जहाँ तक एटॉमिक मास की बात है, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम 40 एंड दैट ऑफ क्लोरीन 35.5, ये इनके एटॉमिक मासेस हैं। अब बारी आपकी है। इस न्यूमेरिकल को अगर आपसे बन पड़े तो जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दो, वीडियो पॉज करके पहले इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करो। एक इम्पॉर्टेंट अच्छा न्यूमेरिकल है, कंसेप्ट डेवलप करने वाला न्यूमेरिकल है, 11th में भी आता है, 12th में भी आता है, कॉम्पिटिटिव में भी आता है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो डेफिनेटली आपसे सॉल्व होगा। न्यूमेरिकल मुश्किल इसीलिए बनते हैं क्योंकि आप उस पर दिमाग नहीं लगाते। अब सबसे पहले ये लिख लो कि क्या गिवन है, 11.1 ग्राम यानी वेट ऑफ CaCl2 11.1 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन है 500 cc। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास निकाल लो कैल्शियम क्लोराइड का, कैल्शियम का 40, 35.5 प्लस 35.5 111, ये आ गया। अब सवाल ये उठता है, इन तीनों में से पहले किसको सॉल्व करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड की मोलैरिटी या कैल्शियम आयन की मोलैरिटी या क्लोराइड आयन की मोलैरिटी? सबसे पहले इसमें से किसको सॉल्व करेंगे? अब सवाल तो ये उठता है, जवाब भी बहुत सीधा सा है भाई, जिसकी क्वांटिटी गिवन है। अब जो गिवन है आपको उसी को तो सॉल्व करोगे। कहीं पार्टी में जाते हो, जो आपके पास आया, जो आपसे बात कर रहा है, उसी से तो सब कुछ पूछोगे। जो आया ही नहीं है आपके पास, उससे क्या बात करोगे? उसी तरह से जो आपको गिवन है, अब गिवन क्या है, वेट CaCl2 का, तो आप पहले मोलैरिटी ऑफ CaCl2 निकालोगे। सो वी कैन से मोलैरिटी ऑफ CaCl2, क्योंकि वेट गिवन है तो वेट वाला फार्मूला वेट ऑफ CaCl2 इंटू 1000 मॉलिक्यूलर मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू। अब वेट ऑफ CaCl2 गिवन है 11.1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 111, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 500, ये गिवन है। पॉइंट हटा देंगे, 10 आएगा, ये गया, यहाँ से गया 1/5। और 1/5 का मतलब क्या हुआ, 0.2 मोलर, ये आपके पास आ गया 0.2 मोलर। तो कैल्शियम क्लोराइड की मोलैरिटी आ गई 0.2। अब कैल्शियम आयन, क्योंकि कैल्शियम आयन का वेट ही नहीं है, तो ये फार्मूला तो कैल्शियम आयन के लिए अप्लाई हो ही नहीं सकता, वेट नहीं है। क्लोराइड आयन के लिए अप्लाई हो ही नहीं सकता, वेट नहीं है। तो क्या करें, इनडायरेक्ट वे में। इनडायरेक्ट वे में कैसे सॉल्व करेंगे? आप सभी जानते हैं, एक कैल्शियम क्लोराइड में एक कैल्शियम आयन है और 2 क्लोराइड आयन है। एक कैल्शियम आयन है और 2 क्लोराइड आयन है एक कैल्शियम क्लोराइड में।
अगर ये 1 मॉलिक्यूल है तो ये भी 1 है और वो 2 है। मैथमेटिकली देखना, अगर ये 1 है, ये भी 1 है और वो 2 है। अगर ये 10 मॉलिक्यूल होते तो ये भी 10 होता और वो हमारे पास 20 होता। अब इसकी मोलैरिटी कितनी आई है? 0.2 मोलर, 0.2। तो कैल्शियम आयन की भी उतनी ही आएगी, 0.2 मोलर। क्लोराइड आयन की डबल हो जाएगी, यानी 0.4 मोलर। हमारे जवाब आगे कैल्शियम क्लोराइड की मोलैरिटी, कैल्शियम आयन की मोलैरिटी, क्लोराइड आयन की मोलैरिटी, ये आंसर हमारे पास आ चुके हैं। तो मोलैरिटी में जो भी न्यूमेरिकल आएंगे इसी तरह से आसानी के न्यूमेरिकल आएंगे। हाँ, आगे इस मोलैरिटी के कंसेप्ट में हम और कुछ फार्मूलाज की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत में इतने क्वेश्चंस को करना होगा। एनसीईआरटी बुक को अपने साथ रखना है और एनसीईआरटी बुक में आने वाले इसके इन क्वेश्चंस को आपने ट्राई साथ के साथ करना ही होगा। अब आगे बढ़ो, देखो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। अब पहली बात, अब बच्चों को क्या होता है ना कि कई बच्चे जो कोशिश करते हैं बाहर, अब कहीं आगे इंस्टीट्यूट में भी जाते हैं, कहीं पढ़ाई करते हैं, कोटा जाते हैं और कहीं जैसे आकाश फिरजी वगैरह कहीं जाते हैं पढ़ाई करते हैं। ये क्वेश्चन उनके एग्जाम में इतनी बार आ जाता है कि उनको इसका आंसर रटा हुआ होता है। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को भी इसका आंसर रटा हुआ हो, लेकिन एग्जामिनर यहाँ कई तरह की गुगली खेल सकता है। गुगली किस तरह से खेल सकता है? ताकि आपको उलझाया जाए, आपको फंसाया जाए। कोशिश कीजिए, आप मेरी बातों में उलझोगे नहीं, फंसोगे नहीं और न्यूमेरिकल अच्छे सॉल्व करोगे। एक पहली स्टेटमेंट तो ये आती है, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। ऑब्वियस सी बात है, बेसिकली ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत इसलिए है कि मोलैरिटी फाइंड आउट की जाती है सॉल्यूशन की। अब प्योर वाटर सॉल्यूशन नहीं है, ये तो प्योर लिक्विड ही है। अगर सॉल्यूशन होता तो ये कंसेप्ट बिल्कुल ठीक होता, लेकिन एग्जामिनर ने कह दिया भाई डॉन को ये पसंद है। अब एग्जामिनर को अगर ये पसंद है, कोई बात नहीं, उसी को सॉल्व कर देंगे। मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, सबसे पहले मोलैरिटी की डेफिनेशन पे ध्यान दो। क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 cc ऑफ सॉल्यूशन, ये डेफिनेशन होती है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 cc ऑफ सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन के हिसाब से मैं मान सकता हूं कि मुझे वॉल्यूम गिवन है, और वॉल्यूम कितना गिवन है? 1000 cc। वॉल्यूम कितना गिवन है? 1000 cc। अच्छा, मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम से मास भी निकाल सकते हैं। वॉल्यूम कितना है? 1000, और वाटर की डेंसिटी ना दी जाए तो 1 मानते हैं, तो ये वेट कितना, मास या वेट बराबर एक ही चीज़ है। मास कह लो या वेट कह लो, एक ही बात है। तो वेट हो गया या मास हो गया यहाँ पर 1000 ग्राम। वेट आ गया, मोलैरिटी का फार्मूला, मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 मॉलिक्यूलर मास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन तो नहीं है, वाटर है, तो सिर्फ वॉल्यूम लिखा रहने दो। वेट देखो सॉल्यूट कितना है, वेट है 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 18 और वॉल्यूम कितना है? 1000। सॉल्व करेंगे 55.5 मोलर, जवाब रहेगा 55.5 मोलर, ये आंसर रहेगा यहाँ पर। अब बच्चों को ये आंसर रटा हुआ होता है, रटा हुआ होता है, लेकिन एग्जामिनर क्या गेम खेलता है? एग्जामिनर ये गेम खेलते हैं, वो कहते हैं व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ वाटर व्हेन डेंसिटी इज 1.2। डेंसिटी को बदल देते हैं, पहले डेंसिटी 1, अब डेंसिटी वाटर की 1 ही मानी जाती है, लेकिन एग्जामिनर इम्प्रोवाइजेशन खेलते हैं और डेंसिटी को 1 मान लेते हैं। अब मोलैरिटी निकालनी है तो वॉल्यूम, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था, कितना लेंगे? वॉल्यूम तो लेंगे 1000 cc, और वेट कितना लेंगे? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम अगर 1000 है तो डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करके 1200 cc हो जाएगा।
1200 cc, ये हो गया. पुट द वैल्यू, वेट ऑफ सॉल्यूट, दिस इज 1200 इंटू 1000, मॉलिक्यूलर मास 18, वॉल्यूम 1000. और यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1200 डिवाइड बाई 18, ये सॉल्व करके 66.66 आपके पास आता है. तो मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर अगर आए तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 55.5 आएगा, वो 66.6 भी आ सकता है. डेंसिटी यहाँ पर ये 0.8 भी दे सकते हैं. अगर डेंसिटी 0.8 होगी तो 44.4 मोलर भी आपका जवाब आ जाएगा. तो डिपेंड करता है एग्ज़ामिनर के ऊपर कि एग्ज़ामिनर किस तरह से आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, किस तरह से आपको उलझाना चाहते हैं, ये सब कुछ उनके ऊपर डिपेंड करता है. तो ध्यान रखिए, आज हमने इस क्लास के अंदर आपको मोलैरिटी का पूरा कंसेप्ट समझा दिया, कैसे कैसे अलग अलग रिलेशन आएंगे, कैसे कैसे अलग अलग न्यूमेरिकल आएंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे आपको बताएं. आपके नोट्स में ये चीज़ रहनी चाहिए. ऑफलाइन क्लासेस में इसी चीज़ को करने में हमें एक दिन से ज़्यादा का समय लगता है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस का यही फ़ायदा होता है, एक ऑनलाइन क्लास 2 ऑफलाइन क्लास के बराबर होती है. ध्यान रखिए, तो मिनिमम समय में मैक्सिमम कार्य हो सकता है. अगले आधे घंटे में आप इसी चीज़ को रिवाइज़ कर लीजिए, फिर 2 दिन बाद रिवाइज़ कर लीजिए, फिर हफ्ते बाद. चीज़ भूलेंगे नहीं, अच्छे से याद रहेगी. मिलेंगे अगली क्लास में. ऑल द बेस्ट.